कैसा लगता बुआ? बोलिए। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बाबा ये मंदिर का इतिहास जानना चाहते हैं और कब से ये मंदिर यहाँ पर विराजमान है ये जानना चाहते हैं। यहाँ पर एक चाचा है, कैसा अनुभूति प्राप्त होता है? बहुत बढ़िया शांति मिलता है। हाँ, कुछ भी यहाँ कहिए बाबा हनुमान जी सुनेंगे। क्या बाबा कैसा लगता है यहाँ आते हैं तो कैसी अनुभूति प्राप्त होती है? अच्छा अनुभूति है। अच्छा अनुभूति, पॉजिटिव एनर्जी आके मिलता है। साक्षात प्रभु हनुमान जी का दर्शन करिए, जो राम भक्त हनुमान जी का दर्शन करिए। हम जब एंट्री लिए तो एक अलग सा अनुभूति प्राप्त हो रहा है, ये मैं आत्मा से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, बहुत ही अलग पॉजिटिव एनर्जी है। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं समाचार पत्र और मैं गौरव सिंह। अभी मैं राजवंशी नगर के हनुमान जी पंचमुखी मंदिर के पास हूँ। देखिए, सनातन जो है, सनातन संस्कृति सत्य के लिए जाना जाता है। सबसे पुरानी संस्कृति अगर कोई धरती पर है तो उसको सनातन को ही कहा जाता है। और बाकी जितने भी संस्कृति की उत्पत्ति हुई, सनातन के बाद उत्पत्ति हुई, सनातन के पद चिन्हों पर चलकर उत्पत्ति हुई। तो आज सनातन के धरोहर, आज पटना के वन ऑफ द फेमस मंदिर राजवंशी नगर का पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास है, समीप है, हनुमान मंदिर में है। यहाँ के पुजारियों से जानेंगे इनका इतिहास क्या है। अगर ये इतिहास बता पाएँ तो समझ में आएगा कि नहीं संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। अगर इतिहास नहीं बता पाएँ तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा और शायद सनातन की भी दुर्भाग्य होगा। तो सबसे पहले हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर साक्षात हनुमान जी का वास है। बाबा ये मंदिर का इतिहास जानना चाहते हैं और कब से ये मंदिर यहाँ पर विराजमान है ये जानना चाहते हैं। अच्छा, पहले अपना परिचय। बिरजू कुमार मिश्रा मेरा नाम। थोड़ा सा जोर से बोलें। बिरजू कुमार मिश्रा नाम हुआ जी। राजवंशी नगर पंचरूपी हनुमान मंदिर, राजवंशी नगर जी, बेली रोड पटना का है ये। क्या इतिहास है मंदिर का या हनुमान जी का क्या इतिहास है यहाँ पर? मंदिर यहाँ पहले शंकर भगवान का मंदिर अपने आप रूपी मैंने शिवलिंग का हुआ था, विकास हुआ था। इसके बाद में फिर धीरे धीरे भक्त लोग अपना सहयोग किए और मंदिर तैयार हुआ हनुमान जी का। पहले शंकर भगवान का ही यहाँ आए थे, उसके बाद हनुमान जी का। यहाँ पर बहुत लोग अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव लोग यहीं पर रुके थे और यहाँ पर ठहरे थे और हनुमान जी का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था। यहाँ पर ऑन रोड यह मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। आप पटना में, पूरा पटना में घूम जाइएगा, इतना विशालकाय हनुमान जी का मंदिर और हनुमान जी का तस्वीर और मूर्ति नहीं होगा। तो शायद इस इतिहास को अपडेट करने की आवश्यकता है। यहाँ के इतिहास को भी लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि सनातन जो है सत्य पर टिका हुआ है, सत्य जो है सत्यता पर टिका हुआ। तो हर एक जो मंदिर है, मठ है, जहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं, जहाँ श्रद्धा करने आते हैं, उन चीज़ों को दिखाने का काम करते हैं, लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, क्योंकि सनातन शक्ति ही इस देश की और पूरा विश्व की रक्षा कर सकती है। क्या बाबा कैसा लगता है यहाँ आते हैं तो कैसी अनुभूति प्राप्त होती है? अच्छा अनुभूति है। अच्छा अनुभूति, पॉजिटिव एनर्जी आके मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी चीज़ है। यहाँ हमारे वेदाचार्य हैं, मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन श्लोक लिखा हुआ है। यहाँ पर हनुमान चालीसा लिखा हुआ है और भी हनुमान जी का अलग अलग रूप का यहाँ पर दर्शन भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मंदिर एक अलग सा हमें अनुभूति देती है, अलग सा सुकून आता है और बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। हमारा कर्तव्य है, हम अपना दायित्व बनाए हुए हैं कि इन मंदिरों का और इन जैसे तीर्थ स्थलों का जो है आप लोगों के पास सकारात्मक एनर्जी है जो आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सनातन की खूबसूरती आप लोग जान पाएं और सनातन से जुड़ें। और सनातन ही है जो पूरा पृथ्वी की रक्षा कर सकती है। और यहाँ पर एक चाचा है, कैसा अनुभूति प्राप्त होता है? बहुत बढ़िया शांति मिलता है, शांति महसूस है। कितना कष्ट में आइए यहाँ सब शांत होता है। कितना टेंशन में रहिए, यहाँ 10 मिनट बैठिए, आपको एकदम अमन चैन सब भुला जाइएगा। हाँ, कुछ भी यहाँ कहिए बाबा हनुमान जी सुनेंगे, एकदम तुरंत त्वरित कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर इतना शोरगुल होता है फिर भी शांति मिलता है। हाँ, एकदम शांति। आप एकदम श्री महावीर हाँ, इनका कृपा है, प्रदान है, कृपा है। आप यहाँ बैठिए ना, आप एकदम सब दुख मिलेंगे। कैसा यहाँ पर आते हैं तो कैसा लगता है भैया? बहुत अच्छा, शांति मिलती है। कैसा लगता है बुआ? बोलिए। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। चलिए, बच्चा ही बोल रहा है अच्छा लगता है। और आप तमाम लोगों से निवेदन रहेगा कि हम अपने तीर्थ स्थलों को जाइए, पूजा करिए, अपने
धर्म को सम्मान करिए, सनातन से जुड़िए और अपनी सनातन में अभी भी बने रहने के लिए अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करिए, धन्यवाद करिए कि आपके पूर्वज बहुत ही वीर थे कि अभी आप सनातन को पूज रहे हैं और सनातन के मंदिर में जाने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ के इतिहास जो है बहुत तो इतिहास नहीं बता पाए बाबा, मैं अब जो प्रमुख बाबा हैं वो अभी नहीं आए हैं, प्रमुख बाबा आप ही हैं? नहीं अभी और हैं लोग, बाकी सब जो जानकारी उनके पास। हाँ जी, हाँ, तो वो चीज़ है और भी इतिहास इनके बारे में जब कभी आएंगे तो जानेंगे। हम जब एंट्री लिए तो एक अलग सा अनुभूति प्राप्त हो रहा है, ये मैं आत्मा से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। बहुत ही अलग पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार आइए प्रभु के शरण में, आप मात्र 2 मिनट बैठिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको कोई मंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता है, नहीं आपको पाठ करने की जरूरत है। आप जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करिएगा आपको सकारात्मक चीज़ जो है खुद ब खुद प्रेरित करेगा और आपकी मन जो है शांत, इतना कोलाहल में इधर मेन रोड है और बहुत ही नेहरू रोड है ये, अब बहुत ही ज़्यादा इस पर डेंसिटी रहता है, बहुत ही ट्रैफिक रहता है, फिर भी अंदर बहुत ही शांति महसूस होता है। तो ये हमारा सनातन के संस्कृति, यहाँ पर हनुमान जी के अनेकों रूप हैं, अनेकों तरह के यहाँ पर उनके रूपों को दिखाया गया है और यहाँ पर गणेश जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, हनुमान जी के अनेक रूप हैं। बस आप लोग से जाते जाते यही कहना चाहते हैं कि एक बार आप भी राजवंशी नगर के हनुमान मंदिर पंचमुखी हनुमान मंदिर में आकर के साक्षात प्रभु हनुमान जी का दर्शन करिए, जो राम भक्त हनुमान जी का दर्शन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।